मेरा नाम सुगन डिंगरा है। मेरे फादर का नाम डॉक्टर ब्रजनलाल डिंगरा एंड मेरी मदर का नाम शांता डिंगरा है। मैं सखर सिंह से बिलोंग करती हूँ और मैं अपीयर हुई थी एमडीकेट 2025 में, जिसमें मैंने स्कोर किया है 169 आउट ऑफ 180 एंड आई सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन सखर डिस्ट्रिक्ट। जब मैंने अपना एमडीकेट का स्कोर देखा था तो मैं उस वक्त बिल्कुल एक शॉक में थी, क्योंकि वो स्कोर मेरे लिए एक अनरियलिस्टिक था। उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो मैंने इतने टाइम से मेहनत की है वो फाइनली मुझे उसका रिजल्ट मिला है। मैंने सबसे पहले रिजल्ट अपनी मदर को शेयर किया था। उस वक्त मैं थोड़ा रो भी पड़ी थी, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पे भी सब बहुत खुश थे, इंक्लूडिंग माई फैमिली, वो भी बहुत खुश थे। एमडीकेट प्रिपरेशन में मुझे सबसे जो बड़े 2 चैलेंजेस फेस करने पड़े थे वो थे डिस्ट्रैक्शन एंड मैं चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाती थी। मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ रही होती थी, नेक्स्ट वीक तक काफ़ी कॉन्सेप्ट्स मेरे माइंड से स्लिप हो चुके होते थे। इसको मैंने ओवरकम ऐसे किया कि मैंने अपने शॉर्ट टर्म में रिविजन्स करना शुरू कर दिए थे। मैं बहुत फ्रिक्वेंटली चीज़ों को रिवाइज करती थी ताकि एंड डे तक मुझे चीज़ें वो याद रहें। और दूसरा, मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती थी, स्पेशली सोशल मीडिया से। इसके लिए मैंने 1 साल तक अपने सोशल मीडिया ऐप्स को बिल्कुल कट डाउन कर दिया था, ताकि मेरी प्रिपरेशन के दौरान कोई भी मुझे डिस्ट्रैक्शन ना मिले। जब मैंने एमडीकेट की तैयारी शुरू की थी तो मेरे पास कोई गाइडलाइंस नहीं थी। मेरे पास कोई भी पाथ नहीं था जिसमें मैं चल के अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाऊँ। लेकिन जब मैंने फिजिक्स सेकंड्स ज्वाइन किया और मैंने उस्ताद जी के साथ कांटेक्ट किया तो मुझे एक क्लियर कट पाथ मिला था जिसमें मुझे सिर्फ चल के अपनी तैयारी को स्टार्ट करना था। अली प्रेप सेशन में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। एक तो मेरा सिलेबस विद टाइम कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मुझे उसमें जो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स मिले थे, मुझे जब भी कोई चीज़ में ज़्यादा ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी होती थी या मैं कोई चीज़ समझ नहीं पाई होती थी, तो मैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके फिर से अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर देती थी। जब हम कोई प्रैक्टिस बुक यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हम बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से फेमिलियर होते हैं, या फिर हम एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व करना जानते हैं। जब मैंने वो प्रैक्टिस बुक्स यूज़ की तो मुझे बहुत क्वेश्चंस मिल गए थे और फाइनल एमडीकेट दिन पे मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैंने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं और मैं ईज़िली अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकती हूँ। टेस्ट सेशन में मुझे बहुत हेल्प मिली थी। मैंने जो लास्ट एफएलपी सेशन ज्वाइन किया था उसमें ये था कि मुझे टाइम मैनेजमेंट चाहिए था और मैं एफएलपी सॉल्व करने से पहले बहुत डर रही होती थी। मुझे यही खौफ होता था कि मेरे बहुत क्वेश्चंस गलत जाएंगे या मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब मैंने कंटिन्यूअसली वो 5 डेज तक अपने एफएलपी सॉल्व किए तो फाइनल एमडीकेट डे पे भी मुझे यही लग रहा था कि मैं एक 6 एफएलपी आज सॉल्व करने आई हूँ। और टाइम मैनेजमेंट, अगर मेरे पास 3 आवर्स थे तो मैंने एफएलपीज़ के थ्रू अपने टाइम मैनेजमेंट को ऐसे मैनेज किया हुआ था कि मैं 3 आवर्स से कम ही अपने एग्ज़ाम को पूरा कर सकती थी। तो इसी तरीके से मैंने कॉन्फिडेंटली और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैंने वहाँ पे अपना एग्ज़ाम भी कंप्लीट कर लिया था। लास्ट मंथ में मैंने मैक्सिमम रिवीजन शुरू कर दिए थे। जैसे ही मेरा लास्ट मंथ शुरू हुआ था, मैंने फर्स्ट रिवीजन शुरू कर दिया था, फिर सेकंड। लेकिन जब मैं लास्ट वीक तक आ गई थी तो मैंने अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन्स करना शुरू कर दिए थे और मैं मैक्सिमम एफएलपीज़ करती थी। अगर मेरे पास 30 डेज़ थे तो उसमें मैंने 17 डेज़ एफएलपीज़ को दिए थे। उसके बाद जो मैंने लास्ट 5 एफएलपी सेशन भी ज्वाइन किया था वो भी मेरे इसमें इंक्लूड हो गए थे। इससे हमारे कॉन्सेप्ट कंटिन्यूअसली रिवाइज़ हो जाते हैं और अगर कोई चीज़ रह भी जाती है तो हम उसके थ्रू उसको फिर से कवर भी कर सकते हैं। मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को 2 बहुत अहम मैसेज देना चाहूँगी पढ़ाई से थोड़ा हट के। एक, हमारा माइंडसेट होना चाहिए फॉर सैक्रिफाइस एंड कंसिस्टेंसी। कोई भी स्टूडेंट जब अपनी एमडीकेट की तैयारी शुरू कर रहा होता है तो उस 1 साल में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। इवेंट्स आते हैं, सेलिब्रेशंस आती हैं, फैमिली फ्रेंडशिप डिनर्स आते हैं। लेकिन अगर हमारा गोल है हमें एमडीकेट को क्रैक करना है तो हमें इन सब को छोड़ के एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है ताकि बीच में कोई भी गैप ना आए।
हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।